Hi friends, today session we are going to learn analytical geometry, that is निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम लोग प्रायिकता चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव किए हैं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पर्पस से, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर कमिंग एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, एक्स कामा वाई से 0,0 दूरी है। पहला ऑप्शन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो बिंदु है 0,0, इसको मूल बिंदु कहता है। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है अंडर रूट ऑफ दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन से ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट आंसर का ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन दिया है बिंदुओं 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी, बिंदुओं 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा 5 और चौथा 6। इसमें सब पूछा है बीच की दूरी। तो हम लोग जो पॉइंट्स है लिख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट्स कितना दिया है? सेकंड क्वेश्चन का पॉइंट्स 2, 3 दिया है, और एक क्या दिया है? पॉइंट्स -2 और 3 दिया है। तो बीच का दूरी, तो फार्मूला हमारे पास आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो इसको सपोज कर लेंगे x1 y1, इसको सपोज कर लेंगे x2 y2। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो x2 माइनस x1, सो -2 -2 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -3 होल स्क्वायर, दैट इज -2 -4 होल स्क्वायर, एंड दिस वन गेट 0 आ गया। ठीक है, तो पता है -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 हो जाएगा, √16। और √16 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो हमारे पास ऑलवेज दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया? 4 यूनिट्स। कितना हो गया? 4 यूनिट्स, 4 इकाई हो गया। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन कितना? बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? बिंदुओं 3, 4 और -3, 8 का मध्य बिंदु, बिंदुओं बिंदुओं 3, 4 और -3, 8 का मध्य बिंदु पूछा है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो बिंदु दे दिया, कितना दे दिया? 3 और 4 दे दिया, और ये क्या दिया है? -3, 8 दे दिया। ये दो बिंदु दिया है, 3, 4 और -3, 8। इसको ये सपोज कर लेते हैं, इसको बी। दोनों का बीच का दूरी ज्ञात कर, मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ये हो गया, क्या हो गया? बी। आइए मान लेते हैं सपोज मध्य बिंदु यहाँ पे है, तो मध्य बिंदु पी मान लेते हैं यहाँ पे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला पता है आप लोगों को, कितना होता है? दैट इज x1 प्लस x2/2, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2 हो जाता है। तो मध्य बिंदु फार्मूला हो गया 3 - 3/2 और 4 + 8/2। यह हो जाएगा हमारे पास 0/2, यह हो गया 12/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा मध्य बिंदु हो गया 0,6। कितना हो गया? 0,6। उसके हिसाब से ऑप्शन 012 था, फर्स्ट 6 0 है, सेकेंड थर्ड ऑप्शन 0,6। सो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो गया? सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a2 - 5 और b - 2 9 से समदूरस्थ है एक्स अक्ष से। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित रहता है, किस अक्ष पर? एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित रहता है तो उसका वाई का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ बिंदु क्या आ गया हमारे पास? पी, एक्स का मान 0। और समदूरस्थ
यह शब्द क्या है, समदूरस्थ दोनों बिंदुओं से, 2 -5 और -2 9। तो बिंदु ए कितना दिया है, 2 -5, दूसरा कितना दिया है, -2 9। 2 -5 और -2 9 से जो बिंदु P है ना, एक अक्ष पे जो बिंदु P है उस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, -2 और 9 दिया है, -2 और 9। तो यहाँ हो गया हमारे पास -2, 9 हो गया। और ये क्या दिया है, 2, -5 दिया है। यह हो गया हमारे पास 2, -5 हो गया। तो सपोज कर लेते हैं, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। तो दोनों क्या है, पी ए से और पी बी क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। तो हम बोल सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी। तो क्या करेंगे, दोनों में हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग कर लें। कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र। फार्मूला कितना होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो एक बार ए पी ले लेंगे, एक बार बी पी ले लेंगे। तो ए पी हम करते हैं, तो ए पी का या पी मान सपोज कर लेते हैं x, 0 जो x अक्ष पर स्थित है। तो x - 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर बी पी। बी पी फिर से इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे, इसको x2 y2 सपोज कर लेते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, अब प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अब ये ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x - 2 होल स्क्वायर का फार्मूला स्प्लिट कर देंगे, वह हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 25। राइट हैंड साइड इसी तरह कर लेंगे, x + 2 है वह हो जाता है x + 2, यहाँ पे x - 2 है और यहाँ पे x + 2 है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 9 का स्क्वायर 25। इसको हम लोग सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, हमारे पास -4x आ गया और प्लस 25 ए प्लस 4x और प्लस 9 81 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो प्लस 81। तो काम करेंगे हम लोग, -4x को यहाँ ला लेते हैं, -4x और 81 - 25, ये हो जाएगा हमारे पास -8x। और ये हो गया 11 - 5 6 56 तो ये 56 हो गया। तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, -8 से 56/-8। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 टेबल्स 7 टाइम्स, सो -6। तो पॉइंट कितना हमारे पास, p - x, 0 सपोज किए थे, तो हमारा पॉइंट हो गया -7, 0। तो उसके हिसाब से फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा हो रहा है, दैट इज ए इज द राइट आंसर, -7, 0। यह इसका प्रोसेस हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदुओं -3, 0 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, 5, -2 दिया है और एक -8, 5। त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज के केंद्रक पूछा है। क्या पूछा है, त्रिभुज के केंद्रक। तो इसमें सपोज कर लेते हैं, पहला पॉइंट -3, 0, दूसरा पॉइंट 5, -2 और तीसरा पॉइंट -8, 5 है। ये त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज का केंद्रक पूछा है। तो ये हो गया त्रिभुज हमारे पास, इसको ए सपोज कर लेंगे, इसको बी और इसको सी। तो त्रिभुज के शीर्ष है तो केंद्रक यह होता हमारा, ये तीनों बिंदु ए बी सी से जहाँ मिलान होता है यह रेखा, इसको कहा जाता है केंद्रक बिंदु। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक बिंदु कहते हैं, केंद्रक बिंदु। इसका फार्मूला हो गया x1 + x2 + x3/3 केंद्रक बिंदु का, y1 + y2 + y3/3। जस्ट इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे, इसको x2 y2 सपोज कर लेंगे, इसको x3 y3 सपोज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
-3 + 5 - 8/2, 0 - 2 + 5/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास -8 -3 -5 -11 और ये हो गया 5। तो हमारे पास इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज -6/2 हो गया और ये हो गया 3/2 हो गया। तो हमारा ऑप्शन -3, 3/2। तो हमारे पास उसके हिसाब से ऑप्शन दैट इज here we have done mistake here, that is -8 -11 and here 3, sorry, here denominator is 3, so we will get it as a here that is -2 and this one will get it as a 1, so our answer is -2 1। so इसके लिए आंसर कौन सा हो गया? B is the right answer। फिफ्थ का B is the right answer। ठीक है, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं क्या बोला है। x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? x अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से दूरी, y अक्ष के समांतर, इनमें से कोई नहीं। देखो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। राइट हैंड साइड x एक्सिस मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं, y डैश। यहाँ पे पॉजिटिव राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है x अक्ष पर। ये हो गया 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। x = कितना दिया हमारा वैल्यू? -5। ये हो गया हमारा x = -5 रेखा। यह रेखा किस का आलेख कैसा सरल रेखा होगा? x अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से दूरी है, y अक्ष के समांतर, इनमें से कोई नहीं। सीधा दिख रहा है यह रेखा क्या हो रहा है? y अक्ष के समांतर है। तो इसके हिसाब से B इज द राइट आंसर। B क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 7th वाला जो प्रॉब्लम दिया है, AB का मध्य बिंदु दे दिया है आपको P 2, 4। यदि B के नियामक B दे दिया है, कितना दिया है? 6, 8। तो हमारे पास A का नियामक मालूम कर रहा है। तो हम सपोज कर लेंगे A का नियामक कितना हो गया? x, y सपोज कर लेते हैं। तो दिया है AB का मध्य बिंदु 2, 4। यदि B का नियामक 6, 8 है तो A का नियामक पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 2, 0 -2, 0 0, 2 और 0, -2। यह देखो मध्य बिंदु शब्द आया हुआ है, इसको A सपोज कर लेते हैं x, y। अब B सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 6, 8 दिया है और जो मध्य बिंदु P कितना दिया है? 2, 4 दिया है। तो फार्मूला हो गया P क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम लेंगे फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सिंपल x कोऑर्डिनेट y स्क्वायर को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो ये दे दिया हमारे पास 2, 4 दे दिया है। x1 का मान पता है x है, x2 का मान 6 है, बटा में 2, और y का मान y है और y2 का मान 8 है, बटा में 2। क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो 2 = x + 6/2 हो गया और 4 = y + 8/2 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा, x + 6 6 यहाँ जाएगा तो 4 - 6 = x, x = -2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 y + 8 हो गया। 8 - 8 कितना आ गया हमारे पास? 0 हो गया। तो हमारे पास बिंदु कितना आ गया? -2, 0। कितना आ गया हमारे पास बिंदु? -2, 0। उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 7th वाले का B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। 7th वाले का प्रोसेस करेंगे तो कितना है? -2, 0। B इज द राइट आंसर। 8th वाला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? बिंदुओं 2, -4 और 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। क्या बोला है? मध्य बिंदु। जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट कितना है? 2, -4। सेकंड कितना दिया है? 4, -2 दिया है।
इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया इसका मध्य बिंदु। फार्मूला हो जाता है दो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 4/2 और -4 - 2/2, यह हो गया 6/2, यह हो गया -6/2, कैंसिल करेंगे 3, -3। तो हमारा मध्य बिंदु कितना आ गया 3, -3। यह हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 का सी इज द राइट आंसर। 9th वाला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या दिया है। बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग घूमते हैं, Q1 Q2 Q3 और हो गया Q4। हमारे पास जो बिंदु दिया है -5 -4 दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में आता है तो हमारे पास Q3, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज द राइट आंसर। 9th का सी इज द राइट आंसर। 10th वाला दिया है, देखो इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं -4 10th क्वेश्चन, बिंदुओं क्या दिया है? -4 और -4 और एक कहते हैं 1, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में बांटता है? वह है 1:4, 4:1, 3:1 और लास्ट में 1:3 है। 1:3 दिया है, वाई अक्ष दिया है। किस अक्ष पे दिया है? वाई अक्ष। तो मान लेते हैं कि यह हमारा ज्योमेट्री पार्ट हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु। दो पॉइंट दिया है वाई एक्स पे कट कर रहा है। अगर कोई भी बिंदु वाई एक्स पे होता है तो एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो मान लेते हैं कि यह दो बिंदु दिया है ए और ये दिया है बी। ए -4 सपोज कर लेते हैं और बी का 1, -2 सपोज कर लेते हैं। तो मान ये कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n मान लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है रेशियो का फार्मूला, विभाजन सूत्र, वह होता है जो बिंदु ए पी है, P 0, y इक्वल टू फार्मूला होता है mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको। हम जो पॉइंट है ना हमारे पास, इसको x1 y1 सपोज करेंगे, इसको x2 y2 सपोज करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m रेशियो पता नहीं है तो m/n एज इट इज, m + n, m × x2 1 हो गया प्लस n × x1 -4 हो गया। यहाँ पर भी m + n, m × y2 -2, n × -4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? कौन सा कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट से? एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो 0 = m - 4n/m + n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × m + n 0 हो गया, m - 4n। तो हम काम करेंगे, m को यहाँ ला लेंगे, -m = -4n हो गया। तो माइनस कैंसल, n को यहाँ लाएंगे, m/n = 4/1। तो m/1 बराबर m/n बराबर 4/1। तो हमारे पास उसके हिसाब से बी इज़ द राइट आंसर। पहला ऑप्शन 1:2 है, 4:1 है, 3:1, हम 1:3, हमारे को आया 4:1। बी इज़ द राइट आंसर। सो 10th क्वेश्चन का बी इज़ द राइट आंसर। सो वी हैव कंप्लीटेड 10 प्रॉब्लम्स। आज हम 10 ऑब्जेक्टिव किए हैं जो बोर्ड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।